अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल एक्स में अब तक 6 पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सख्त मायूस किया है। मायूस इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि इनमें से कुछ ऐसे इमर्जिंग प्लेयर्स थे जिनसे बड़ी उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में बड़े स्टार्स बन सकते हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर थे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, और अगर यहाँ पर वो परफॉर्म करते तो वो पाकिस्तान टीम में अगली सीरीज में आ सकते थे, बट उन्होंने इंतहाई मायूस किन परफॉर्मेंस दे। इन 6 कैरेक्टर्स में से जो पहला नाम है ये लॉ कलंदर्स के ओपनर नईम है। मैंने इनका जिक्र किया था पीएसएल से पहले, जो कुछ प्लेयर्स टू वॉच जिसमें मैंने बात की थी उसमें भी नईम का नाम मैंने लिया था, और मैंने ये बात किया था कि ये मोहम्मद हारिस का ज्यादा रिफाइन वर्जन है। इनको मैंने देखा हुआ है, इनको बैटिंग करते लाइव विजुअल्स मैंने देखे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत लंबी हिट्स करते हैं, इनके पास शॉट्स की बहुत वैरायटी है। बट पता नहीं क्या है कि पीएसएल में जब से वो आए हैं तो थोड़े से अजीब सा उनका बैटिंग फ्लो चल रहा है। हर गेंद को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, सिंगल डबल पे उनको कोई फोकस ही नहीं है, गैप में मारने की बजाय बस बड़ी शॉट मारने के चक्करों में है। तो प्रेशर है अब, या फिर कुछ गेम अवेयरनेस का मसला है या क्या है, लेकिन ये वो मोहम्मद नईम नहीं है जो नेट्स में नजर आते हैं। तो इन्होंने खासा मायूस किया है। इसके अलावा लॉक लंदर्स के एक और प्लेयर हैं जमान खान, जिन्होंने पिछले सीजन में इतना इम्प्रेस किया, जिन्होंने दुनिया भर की लीग्स में यॉर्कर बड़े जबरदस्त किए। यॉर्कर स्पेशलिस्ट का नाम दिया गया, दुनिया के डिफरेंट लीग्स में इनके पैकेजेस बना के उन लीग्स की जो मीडिया टीम्स थी उन्होंने पब्लिश किए। एक बड़ी सेंसेशन थे पाकिस्तानी यॉर्कर्स के, और हम यहाँ तक कहने लग गए थे कि शाहीन या हारिस रऊफ या नसीम के मुकाबले में डेथ ओवर्स के ज्यादा बेहतर बॉलर है जमान खान। मगर अब उसे क्या हुआ है, उसने अपना वेट बढ़ा लिया है, अब उसकी लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं हो रही। कुछ अजीब सा है, मतलब अब वो लगता ही नहीं है कि ये वो वाला जमान खान है। तो अब उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे उसका वेट बढ़ा, कैसे उसकी फिटनेस खराब हुई, कैसे उसका गेम से फोकस डिस्ट्रैक्ट हुआ, जाहिर है इन स्टोरीज का तो हमें पता नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे नजर आता है कि जमान खान अब वो पहले वाले जमान खान नहीं रहे। तीसरा नाम जिसने इसमें बहुत मायूस किया ये मुल्तान सुल्तान से हैं, और ये उसामा मीर हैं। उसामा मीर को मैं ठीक ठाक टी20 बॉलर रेट करता रहा हूँ, और पाकिस्तान ने जब भी उनको टी20s में चांस दिए उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। ओडीआईज में अलबत्ता उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और हमने उनको ओडीआई परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप किया था, और फिर टी20 में भी नहीं लिया। टी20 में भी अगर आप देखो तो जब लास्ट दो उन्होंने सीरीज खेली हैं, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में सीरीज, दोनों सीरीज के एक एक मैच में वो मैन ऑफ द मैच हुए थे। तो एक प्लेयर जो कि टी20 में परफॉर्म कर रहा था, ओडीआई में परफॉर्मेंस ना होने की वजह से ड्रॉप हुआ था। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अगर इस पीएसएल में वो दोबारा से परफॉर्म करता है तो वो पाकिस्तान को अगली सीरीज में खिलाया जा सकता है, क्योंकि स्पिनर्स हमें डेवलप करने हैं और हमें मल्टीपल स्पिनर्स को चांस देना है। सुफियान मुकीम को भी खिलाएं, इब्रार को भी खिलाएं, बीच में उसामा मीर को भी खिलाएं, रोटेशन पॉलिसी के जरिए, ताकि मैक्सिमम प्लेयर्स ट्राई हो, मैक्सिमम टैलेंट पूल निकले। लेकिन उसामा मीर बिल्कुल पीएसएल में ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, ना उनकी लाइन लेंथ कंट्रोल में है, ना वो कोई प्रॉपर गेम अवेयरनेस का मुजाहरा कर रहे हैं, पिच से उस तरीके से टर्न भी जनरेट नहीं हो पा रहा उनसे। तो उन्होंने भी बहरहाल अभी तक तो कोई खास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। चौथा नाम इस लिस्ट में जो है वो आ जाता है कराची किंग्स से। कराची किंग्स ने इरफान न्याजी को चांस दिया, इरफान न्याजी को उन्होंने रिटेन किया। रिटेन करने का मतलब ये था कि ये वो सोच रहे थे कि हाँ ये वो बंदा है जिसको हमने खिलाना ही खिलाना है। आप रिटेन 8 प्लेयर उनको ही करते हो ना जो उनका बारे में आपको लगता है कि यार ये तो हमारी प्लेइंग 11 में आएंगे ही आएंगे। और पाकिस्तान टीम के लिए वो खेल रहे थे। एक बंदा जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है, जिसको उसकी फ्रेंचाइज रिटेन कर रही है, वो आके पीएसएल में भी अगर डिलीवर नहीं करेगा तो वो कहाँ डिलीवर करे। यहां पर भी उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उस बंदे को पाकिस्तान टीम में लाया गया। और पहले भी पीएसएल में भी उनकी इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। बहरहाल वो बहुत लकी रहे कि इधर आए हैं। अब जाके अंदाजा हुआ है कि अभी उन्हें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। साल 2 साल अपने ऊपर मेहनत करें, काम करें, अपनी हार्ड हिटिंग एबिलिटी में कुछ बड़ी हिट्स उनके पास हैं, लेकिन साथ में जो टच का इस्तेमाल होता है, जो गैप का इस्तेमाल होता है, जो दिमाग का इस्तेमाल होता है, जो सिंगल डबल्स लेने होते हैं, अपने आप को स्पिन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें हैं ऐसी जिनको अभी उन्हें काम करने की जरूरत है। इसके अलावा जो एक और मायूसी हुई वो भी कराची किंग्स के ही प्लेयर है। देखिए, मैं अब पिछले कुछ अरसे से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि यार स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। अभी खुशदिल शाह को हम लोग स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए, इमाद नवाज अब एक्सपायर पैकेज हो गए थे, और हमें कोई ऑलराउंडर मिल नहीं रहा था। तो
अब अरफात मिराज की शक्ल में मुझे ये लगा था कि हाँ एक बंदा है जो वो यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, वैसी कंट्रोल बॉलिंग करवा सकता है, वैसे यूटिलिटी रन दे सकता है। तो अरफात मिनाज ने भी उन अपॉर्चुनिटीज को थ्रो किया है जो उसको मिली हैं। आल्दो के ज्यादा मैचेस नहीं मिले, लेकिन जितने भी मैचेस मिले उसमें जब भी बैट या बॉल के साथ उन्हें चांस मिला उन्होंने जीरो डिलीवर किया। तो और लगे कि जैसे वो इस स्टेज के लिए हैं ही नहीं। तो उनसे बड़ी मायूसी हुई कि एक को पाकिस्तान करके टीम का एक गैप वो फुलफिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए हसन नवाज के बारे में भी अब यही, जब भी हम उनको देखते हैं ये लगता है कि वो गेंद की लाइन पे नहीं आ रहा है, लेग की बॉल को ऑफ में खेल रहे होते हैं, ऑफ की गेंद को लेग पे घुमा रहे होते हैं। तो शॉट सिलेक्शन, जिस गेंद को ग्राउंड की किस तरफ खेलना है, एटलीस्ट एक प्लेयर को इतना तो आना चाहिए। तो वो रन तो कर रहे हैं, 2 दफा उन्होंने 40 के करीब रन किए हैं और कल की इनिंग उनकी ठीक ठाक इनिंग्स थी, लेकिन स्टिल वो जो एक इंटरनेशनल मटेरियल में जो चीज होनी हो वो हसन नवाज में भी अभी तक नजर नहीं आई।